आप लोग सुने होंगे कि मनी इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, ठीक है। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये पुरानी कहावत है। इसमें कैरेक्टर तो सबसे उत्तम धन माना गया है, लेकिन हेल्थ को भी कम नहीं महत्व दिया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है तो मृत्यु को प्राप्त होइएगा धीरे धीरे धीरे, और जब मर जाइएगा तो कुछ नहीं। जब हम है तो सब कुछ है, जब हम नहीं तो सब कुछ नहीं। तो आज स्वास्थ्य के संबंध में हम लोग बात करेंगे। स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य को सामान्यतः समझा जाता है शरीर के सभी अंगों के सही ढंग से काम करने की स्थिति से स्वास्थ्य को जोड़ा जाता है। लेकिन शरीर के सभी अंगों का सही ढंग से काम करना ही काफी नहीं है। यानी व्यक्ति जैविक रूप से स्वस्थ हो, रोग रहित हो, इतना ही काफी नहीं है। व्यक्ति सामाजिक रूप से मान्य हो, समाज किसी तरह की अपात्रता उस व्यक्ति पर थोपे नहीं, ठीक है। समाज उलाहना नहीं दे, समाज जीना दुभर नहीं करे उस व्यक्ति का। अगर समाज ऐसा करता है तो जैविक रूप से रोग रहित होते हुए भी व्यक्ति मेंटल डिप्रेशन का शिकार होगा, स्वस्थ नहीं रह पाएगा, अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो क्या जैविक रूप से शारीरिक रूप से रोग रहित तो हो ही, साथ ही सामाजिक रूप से क्या हो? मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, ठीक है। कोई अंतर जातीय विवाह कर लिया, अंतर धार्मिक विवाह कर लिया, उसको तरह तरह के उलाहने सुनना पड़ता है, कार्यस्थल पर, सड़क पर, सभा में, पारिवारिक आयोजनों में वगैरह वगैरह। तो सही ढंग से कार्य कर पाएगा क्या? और स्वास्थ्य है क्या? पूरी क्षमता से अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये स्थिति माना जाता है क्या पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। समझ में आई बात? अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने की स्थिति ही क्या है? स्वस्थ होने की निशानी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरह के रोग के शिकार है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। WHO के अनुसार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य के 3 घटक है। स्वास्थ्य के 3 घटक कौन कौन? जैविक, अजैविक, तीसरा सांस्कृतिक। यानी WHO ये कहता है कि कोई व्यक्ति तभी स्वस्थ माना जाएगा जब वह जैविक रूप से रोग रहित हो। क्या हो? कोई बैक्टीरिया वायरस का शिकार नहीं हो, ठीक है। अजैविक में हो गया सामाजिक, अजैविक में ही सांस्कृतिक भी आ जाता है। तो WHO का ये है कि जैविक रूप से क्या हो? रोग रहित हो, सामाजिक रूप से मान्य हो। यह मुख्यतः WHO जो 3 घटक है वो सामाजिक का ही ये उपयोग किया है शब्द का, ठीक है ना। मान्य हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वह अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है और वह क्या माना जाता है? अस्वस्थ। क्या माना जाता है? अस्वस्थ। क्या क्या हो? जैविक रूप से रोग रहित हो, सामाजिक रूप से मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मान्य और स्वीकार्य अगर नहीं है तो वह मेंटल डिप्रेशन का शिकार होगा, मानसिक रोग का शिकार होगा। और मानसिक रोगी जो है वह कभी कभी शारीरिक रोग से ज्यादा खतरनाक होता है। व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खो जाता है, सारी दुनिया से अलग हो जाता है, उसका जीना ना जीना एक जैसा हो जाता है। क्लियर है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो ये है भारत में स्वास्थ्य के गिरावट के, जब स्वास्थ्य की परिभाषा आपने देख लिया तो स्वास्थ्य में गिरावट के कारण क्या होंगे? स्वास्थ्य में गिरावट के कारण पहला क्या होगा? जैविक, पढ़ा आप लोगों ने। जैविक कारक में क्या? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एक्स्ट्रा। अजैविक में, अजैविक कारक में 3 प्राकृतिक कारक में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, अकाल इत्यादि। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अजैविक में सामाजिक सांस्कृतिक कारक में क्या? बाल विवाह, बचपन विवाह होता है तो लड़कियां या लड़के बहुत सारे रोग के शिकार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं।
बाल विवाह और अंधविश्वास, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक कारक का संबंध वंशानुगत बीमारियों से। आनुवांशिक, आनुवांशिक में जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। तो स्वास्थ्य में गिरावट के 3 कारण, एक जैविक, ये दूसरा अजैविक और तीसरा, सॉरी आनुवांशिक यहाँ दिए, तीसरा आनुवांशिक होगा, यहां नहीं होगा, अरे यहां दे दिए राजनीतिक प्रशासनिक और जैविक में। राजनीतिक प्रशासनिक में जैसे भ्रष्टाचार, सरकार की अनदेखी, एक्स्ट्रा। पहला जैविक कारक, दूसरा अजैविक, तीसरा आनुवांशिक। आनुवांशिक जो वंशानुगत होता है, जेनेटिक होता है, जैसे वर्णांधता, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, एक्स्ट्रा। तो इन कारणों से, इन 3 कारणों से कई तरह के रोग होते हैं। रोग जैसे टीबी है, ठीक है, कॉलरा है, एड्स है, कोविड-19, मलेरिया, कुष्ठ रोग वगैरह वगैरह। इन रोगों के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या रोग के लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण, रोग के उपचार क्या है, उपाय क्या है। उपाय में 2 तरह का, व्यक्तिगत क्या हो सकता है और सामाजिक स्तर पर क्या हो सकता है और सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ रोगों को मिटाने के प्रयास हो रहे हैं, रोगों को दूर करने के प्रयास, दूर करने के प्रयास हो रहे हैं 2 स्तरों पर, संस्थागत और व्यवहारिक। संस्थागत में जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग है, विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल है, एनएमसी। एनएमसी को पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था, जैसे एम्स है, जैसे पीजीआई है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। दूसरा, व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर 2 तरह के उपाय किए जा रहे हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, उपकरण, वेंटिलेटर, बेड वगैरह वगैरह। और गुणात्मक में मानव संसाधन, डॉक्टर, नर्स, बहुत तरह की सुविधाएं जो है, मानव संसाधन और बहुत तरह की सुविधाएं, जैसे एमआरआई, ईसीजी, बहुत तरह के टेस्ट वगैरह। इन सभी स्तरों पर सरकारी एवं गैर सरकारी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे एक भारत में स्वास्थ्य के संबंध में समस्याएं क्या है। समस्याएं है जैसे मान लीजिए जीडीपी के मुकाबले खर्च कम, जैसे जीडीपी के 2% से भी कम खर्च हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर होता है, जीडीपी के 2% से भी कम खर्च होता है, बहुत कम खर्च। जबकि विकसित देशों में 6%, 5%, 8% तक स्वास्थ्य पर खर्च होता है। हमारे यहाँ अशिक्षा है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारे यहाँ एक मुद्दा है क्या, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण। क्या, स्वास्थ्य क्षेत्र का निजीकरण, क्या निजीकरण कर दिया जाए, ये मुद्दा है हमारे यहाँ। ठीक है, और अद्यतन प्रयास किए गए हैं, अद्यतन प्रयास, बड़ा प्रयास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बनाई गई, मिशन इंद्रधनुष, एम्स का विस्तार किया जा रहा है। पहले एम्स की संख्या कितनी थी, 1 दिल्ली, अब पूरे देश में एम्स का विस्तार किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जानते हैं ना, चलाई जा रही है। आयुष मंत्रालय जो भारत एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो है
जिसमें आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, इन सभी का के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। आयुष आपके द्वार योजना 2018 से ही चलाई जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर है?